सचिन, सबसे बड़े चुनावी रण में अब की बार कई मुद्दे हर चरण में छाए रहे, लेकिन एक मुद्दा जो हर बार आया, जिसकी गूंज सरहद पार से भी आई थी, वो था पाकिस्तान और पीओके। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम नेताओं ने यह क्लियर किया कि पीओके को लेकर के कभी कोई द्वंद्व रहा ही नहीं है। पीओके हमारा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने तो दो टूक कह दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर पीओके की वापसी का दावा कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान को लेकर बयान ने भी बीजेपी को मुद्दा दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि साहब, पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उसके पास एटम है। अब इसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी कि पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कांग्रेस करती है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम गेस्ट, तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। चुनावी समर में जब पीओके पर एक बड़ा ऐलान हुआ तो सवाल खड़े हुए कि क्या पीओके की वापसी की तारीख तय हो गई? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस पाने का एक्शन प्लान बन चुका है? क्या अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा? एक ओर ये सवाल हर भारतीय के जहन में चलने लगे तो दूसरी ओर पीओके उबलने लगा। उबाल पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, गुस्सा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, और हर दिन आवाम का यह आक्रोश बढ़ने लगा। भेदभाव, बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान सेना के अत्याचार से बेहाल पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और इसके साथ ही पीओके में तिरंगा क्रांति की आहट भी सुनाई देने लगी। और इन सब के बीच हिंदुस्तान ने पीओके पर बड़ी बात कही। So on POC, Pakistan occupied Kashmir, our position is, we are very consistent in our position. We want to tell you that the whole of Jammu and Kashmir and Ladakh, the Union territories, they are part of India, integral part of India. They were integral part of India. They are integral part of India, and they will remain integral part of India. Our position on CPC also is well known to you. We are not in favor of it. We are against it. For it goes against our territorial integrity and sovereignty. पीओके भारत का था, है और हमेशा रहेगा, और इसको वापस पाने की बुलंद आवाज भी गूंजने लगी है। चुनावी रैलियों में पीओके की वापसी का मुद्दा जोर शोर से उठा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक सभी ने पीओके को वापस पाने की हुंकार भरी। नरेंद्र मोदी एटम बम से नहीं डरते हैं भाइयों बहनों। मैं आज पुरुलिया वालों को वादा कर कर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। इसको कोई नहीं। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त किया है। बैनर आज चिंता मत करो। बैनर भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले
6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। चुनावी रण में बीजेपी ने हर रैली में पीओके का मुद्दा उठाया, पीओके की वापसी का संकल्प लिया। लेकिन सवाल है कि चुनाव में पीओके के मुद्दे का कितना असर होगा, और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक पीओके फिर भारत का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार आज एक घटना से शुरुआत करते हैं। आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक वहां के शायर हैं वो अगवा हो गए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, और उसके बाद जब उन्हें पेश करने के लिए, यानी कि उन्हें वो कहाँ चले गए, कहाँ अगवा हो गए, जब फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब हम कह नहीं सकते क्योंकि वो तो विदेशी धरती है। विदेशी धरती मतलब किसकी? भाई वो तो भारत की धरती है, इसलिए हमारे हाथ में तो वहाँ कुछ है नहीं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि अगर वो विदेशी धरती है तो वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स क्या कर रहे हैं? तो फिर इसके जवाब में वो जिसको वो आज़ाद कहते हैं, हम कहते हैं हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा ही है, वहाँ के लोग भी यही मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि हमने बुलाए नहीं। सो हेंस प्रूवन, आज पाकिस्तान ने भी कह दिया पीओके हमारा हिस्सा है, और पीओके को लेकर के भले योगी हो, मोदी हो, तमाम लोगों ने स्टैंड स्पष्ट किया है। वहीं पाकिस्तान को लेकर के क्या रणनीति रहेगी, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। एक बड़ा पैनल और एक हम ये कह रहे हैं मंझा हुआ पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह है हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक हैं कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील वकील हैं जो कि जैन के मामलों के एक्सपर्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। मेजर जनरल डायर जे.के. बंसल है, डिफेंस एक्सपर्ट। एसएन सिंह, आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तरफ मेरे ख्याल से आप क्लियर कर देते, आपकी पार्टी क्लियर कर देती जब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब कह देते कि पीओके हमारा है। इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि अगर आप दोबारा सत्ता में आए, मैं अगर लगाता हूं क्योंकि 4 के बाद ये स्थिति क्लियर होगी, अगर आप दोबारा सत्ता में आए तो सबसे पहले जो आप कह रहे थे 370 मंदिर तमाम चीज़ें हो गई, अब सबसे पहले सबसे जो पहला प्लान है वो पीओके, क्योंकि हमारा है, पीओके को मिलाना है, क्या यही होगा? देखिए सचिन जी, आप शुरू यहाँ से करिए। क्या जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जिसको पीओके कहते हैं लोग, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो वो भारत का भाग्य होता है। 1947 में पाकिस्तान हमला करता है और उसके बाद भारत के कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण वो पाकिस्तान के अधिकृत हो जाता है, और उस दिन से भारत का स्टैंड ये साफ रहा है। सभी लोग ये कहें कि वो हमारा था, है और रहेगा, और हम उस पर दावा करते रहेंगे। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने हाउस में भी कहा था कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को वो चार्टर 35 के बजाय चार्टर 51 में जाना चाहिए, अगर यूएन में जाना चाहिए। हालांकि कोई भी व्यक्ति जो युद्ध जीत रहा होता है वो पंचायत नहीं करता है। हमारे सैनिक जो कश्मीर था उस पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिए थे, उनके सैनिकों को बंधक बना लिए थे। उसके बाद भी युद्ध विराम की घोषणा उस समय के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, जो एक भूल थी। उसके बाद हम 51 के बजाय 35 आर्टिकल के तहत जा रहे हैं, जिसमें यह माना गया है कि 2 देशों के बीच में अब जो विवाद है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आपका सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 370 जैसी धारा समाप्त हो जाएगी। तमाम हमारे विरोधी कहते थे नहीं, वो तो समाप्त हो ही नहीं सकता है, उस समय तो आकाश को नीचे आना पड़ेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। आप देखे होंगे एक मच्छर भी नहीं मरा, एक मक्खी भी नहीं मरी, और 370 जैसी धारा समाप्त हो गई। लोग कहते थे कि भाई जिस समय राम मंदिर का फैसला आएगा बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं पीओके पे आता हूं, आप देखेंगे ठीक आज भारत ने एक रणनीति अपनाई। जो भारत में जेएंडके है वहां अशांति थी, पहले हमने शांति व्यवस्था ले आया,
पत्थरबाजी बंद हो गई, आतंकवादी घटनाएं ठीक, बंद आप हुई। ये कह रहे हैं एक मॉडल के तहत कश्मीर आज किस तरीके से खुशहाल है, किस तरीके से अब तक सिर्फ 5 महीने की मैं बात करूं 12.5-13 लाख जो है टूरिस्ट वहां पर आ चुका है, 24 का रिकॉर्ड जो है टूटने वाला, 23 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मैं एक सेकंड में इस पर वापस आ रहा हूं, लेकिन पहला पॉइंट जो आपने उठाया था उस पर वापस आते हैं। कौशिक जी ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये था कि अगर 47 में वो गलती ना की होती तो पीओके हमारा था, वो तो विलय हो ही गया था उस वक्त, अगर हमने गंवाया ना होता। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हमने जीती हुई जमीन दे दी जो कि हमारी है, अगर वो गलती नेहरू जी ने नहीं की होती। कल को अगर मोदी जी के कारण ये तय हो जाता है कि ये देश मोदी जी ने बर्बाद किया है, तो उनके पैदा होने का आरोप भी क्या कांग्रेस पर लगेगा? या लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। 1947 के क्या हालात थे, कभी मोदी जी ने बताए हैं देश को क्या हालात थे? क्या मोदी जी ने इस देश को कभी बताया कि सिक्किम का विलय कांग्रेस ने इस देश में कराया, गोवा का विलय इस देश में कराया? अगर कश्मीर आज हमारा हिस्सा है तो उसका श्रेय भी कांग्रेस को है। अगर पीओके की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रस्ताव भी कांग्रेस सरकार के समय में पास हुआ कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, हमारा हिस्सा है और इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। पिछले 10 साल के अंदर क्या मोदी सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव पेश किया कि भाई पीओके को वापस लेने की हमारी नीति ये है? आज पीओके में चाइना घुसा बैठा है, जो हमारे देश के लिए सारे कह तो रहे हैं। सुनिए, हाउस में बयान दिया जाता है, योजना पेश की संसद के अंदर 10 साल के अंदर। सचिन जी पहले तो अपने मित्र की, मैं अपने मित्र की बात की घोर निंदा करता हूं। सुनिए मेरी बात, हमारे मित्र को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और आज भारत की बात हो रही है, न कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही है। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपकी गलत नीतियों का परिणाम 370 था, जिसको भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त करती है। आपकी गलत नीतियों का कारण पीओके भी है, मोदी जी के नेतृत्व में उसको भी समाप्त किया जाएगा और भारत में उसका संपूर्ण विलय किया जाएगा। आज व्यवस्था इस तरह की कर दी गई है कि भारत में जो विकास हो रहे हैं, सटा हुआ जो राज्य वो देख रहा है, वहाँ के लोग इसको भटका रहे हैं कि हम भारत में रहना चाहते हैं और जो भारत का है भारत में ही तो रहेगा। विजय जी, कम कर दी अपनी गलतियों को आप ये कहें कि हमारी गलतियों को न कहा जाए, क्यों नहीं कहा जाए? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात होगी, वहां दूसरे की बात नहीं होगी। क्योंकि इनके पैदा आपको स्वीकारना होगा। जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू उस समय उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जन्म लेने का सर ये देखिए, नहीं सर देखिए ऐसी मैं इस पर देखिए कौशिक जी, मैं इस पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। ऐसी भाषा नहीं ठीक है, लेकिन एक सेकंड, मैं मेरे 2 पैनलिस्ट और है, मैं उनके पास वापस आता हूँ। लेकिन सुशील जी, क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब क्या वो गलती नहीं थी जिसको कांग्रेस कहती है कि नहीं गलती नहीं थी भैया, ये हमारी जो है एक तरीके की ताकत थी, कश्मीर हमारी वजह से जो है एक साथ है, वरना उस वक्त तो 47 में हमारी फौज जो है वो सारी वहां थी, वो तो एक तरीके से यहां पहुंची, सरेंडर कराया गया, पंचायत हो गई, 55 की जगह 51 आ गया चार्टर। आप तो है ना कश्मीर से, और इस वक्त क्या हाल है कश्मीर की और पीओके की, आप जरा बताइए जो पर्सपेक्टिव कौशिक जी ने दिया। देखिए 47 में बहुत सारी गलतियां हुई, उसके आगे भी जब तक कांग्रेस सरकार रही तो बहुत उससे भी ज़्यादा भयंकर गलतियां रही। ये तो हो गया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्षय चिन्ह भी हमारे से चला गया, तो वो भी पार्ट ऑफ लद्दाख है, वो हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको भी गंवा दिया क्योंकि हमारी जो उस टाइम की सरकार थी वो थोड़ी नरम सरकार थी, और निकम्मा नहीं कह सकते, नरम सरकार थी, जिसकी वजह से हमारा वो पार्ट भी चला गया। और ये जो दोनों चीज़ें आज तक तो चाइना तो खाली एलओसी पे या एलएसी पे आ रहा था हमारे पास, अब तो एलओसी पे के साइड से भी आ गया वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से आ रहा है। ये देख लीजिए, ये जो सारा मामला है आज का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, आप देख लीजिए कितनी ये तरक्की पर चल रहा है। लोगों को, टूरिस्टों को, जो यात्री वगैरह उनको जगह नहीं मिलती है वहाँ बैठने के, होटल पर सब सर 5 स्टार होटल सारे बुक हैं। इतना यह हाल है कि लोग अपने जिनके मकान है, घर है, वो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं होटल में, अपने घरों में बिठा रहे हैं एज पेइंग गेस्ट वगैरह करके। ये कश्मीर का हाल है। कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट होगी,
कश्मीर में कितनी सिटीज बन गए, नई जो ये स्मार्ट सिटीज बन गई। ठीक है, फिर मेरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी क्या चीज हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मैंने तभी उससे पीओके की कहानी से शुरू किया ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो फिर भी कश्मीर की जो सच आपको दिखता है, फिर भी वो कश्मीर की पार्टियों को क्यों नहीं दिखता जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जिसको पीएम कहते हैं कि भैया पहना देंगे, फिर चूड़ियां नहीं पहन रखी तो, या फिर ये कह देते हैं मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उसके पास एटम है। तो मतलब क्या उनको नहीं दिखता ये तरक्की? देख लीजिए, नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं। सचिन जी, आज तक कश्मीर में जितने भी खानदान आ गए, जितने परिवार आ गए जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की, उन्होंने इसी बेस पे हुकूमत की कि एक साइड से वो भारत सरकार को एक्सप्लोर कर रहे थे कि कश्मीर में ऐसा हो रहा था, पाकिस्तानी साइड से आ गया, हम पाकिस्तान के साथ खुश रहते। और वही कि पाकिस्तान के भी जो पॉलिटिशियन, जो पाकिस्तान के जो मंत्री रहे या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो आज तक अपनी सरकारें चलाई वो कश्मीर के बेस पे चलाई। कश्मीर के जो नेता थे, चाहे उग्रवादी थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या जो पीडीपी है, उन्होंने भी जो आज तक अपनी सरकार चलाई, जो अपने परिवार को आगे किया, जो पॉलिटिक्स में अपने खानदान को आगे कर दिया, वो यही एक्सप्लोशन करके कि कश्मीर पाकिस्तान मुफ्ती यहाँ ले लो, महबूबा मुफ्ती ले लो या फारूक ले लो, पहला उनका होता है इलेक्शन से पहले, हर बार वो यही आवाज उठाते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। वो बातचीत कभी होगी ना कभी इंडिया गवर्नमेंट चाहेगा। इस टाइम पहले आज तक क्या हुआ देश में, इंडिया हमेशा आक्रमण का सामना करता आया है, लेकिन अब ऐसी स्थिति आई है, अगर मोदी जी दोबारा से सरकार बनाएगा, आप देख लीजिए 4 महीने का 6 महीने के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला होना, और वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि एक सेकंड मेजर जनरल बंसल, इज इट फिजिबल सर, जिसको कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि ठीक है पॉलिटिकल जुमला है, कोई प्रस्ताव नहीं लाए, तमाम चीजें, इज इट रियली फिजिबल कि अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हो, उसके साथ फौज को अगर फुल हैंड दे दिया जाए, जो कि पार्ट हमारा है, उसका विलय कुछ ही वक्त में हो जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर, 22 फरवरी 1994 में एक प्रस्ताव पास हुआ था संसद के अंदर, दोनों सदनों में बहुमत से जो हुआ था कि ये हमारा पार्ट है, हम इसको लेकर रहेंगे। जहाँ तक फौज का सवाल है, अभी जब कोई चीज़ बिना किसी लड़ाई के हो सकती है तो उसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि हमारी फौज बिल्कुल एकदम तैयार है, समर्थ है, सशक्त है, लेकिन अभी आप वहाँ के बयानात देखिए, जो वहाँ पे एजिटेशन है, वहाँ के जो लीडरान हैं, उनमें से सबीर चौधरी हैं या वहाँ पर ये मिर्जा अयूब हैं, उन्होंने सबने कहा है कि हमको तो इंडिया के साथ मिलना है, इंडिया की प्रोग्रेस को देख करके वो तैयार हैं। इसको जो लेने के 3-4 जो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि वहाँ की अवाम खुद आ जाएगी, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था कि कुछ दिन में वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। जो स्थिति है आजकल, और जो पीओके के साथ में दुर्व्यवहार या एक जो व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है, उनके ऊपर में दमनकारी नीति की जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है और उनको महंगी बिजली दी जाती है। अभी जो गेहूँ आए बाहर से वो उनको नहीं दिए गए, और इस प्रकार से वहाँ बहुत ज़्यादा एजिटेशन है, और एक बार एजिटेशन होकर के वहाँ की पुलिस को और फौज को भी पीटा और नीचे गिरा दिया गया। तो इससे देखते हैं वहाँ। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, उनके ऊपर में $29 बिलियन का अभी इस साल में कर्ज देना है, और अगले 5 साल में $129 बिलियन का इनको कर्ज देना है, जो कि कहीं से मिल नहीं रहा। तो चांसेस ये भी हैं कि देयर में भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोलैप्स ओवर देयर। तो जब वहाँ पे हो जाएगा, खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जो 4-5 स्टेट हैं वो बन जाएंगे, तो अपने आप ही जो है भारत में मिल जाएगा। तो हिंदुस्तान तो उस मुल्क को क्या तोड़ना, उस मुल्क पे क्या हमला करना। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस समय जो है युद्ध का से करने से इतना आसान नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आ जाती है, भले ही हम समर्थ हों। और जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो हमारे जितने भी लीडरान हैं, उनमें डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हमको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं। आपने जो कहा कि भाई जब अपनी भूमि है, अपनी जमीन है, अपने लोग हैं, उसे लेने के लिए फिर युद्ध का जो है बात क्यों करनी है ना, वो खुद ही आने को तैयार हैं, और जो कि आवाजें आ ही रही हैं तो बिल्कुल वो आ जाएंगे। लेकिन सवाल मेरा तब आता है जब सर कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, सुशील जी कह रहे हैं कि कैसे 29 बिलियन का कर्जा है, फिर भी यहां पर कई लीडरान कहते हैं साहब इज्जत कर लो, इज्जत कर लो, एटम है, एटम है, जबकि वो कहते पाव पाव के बम है। एक सेकंड,
तो कैसे वो बयानात जो है पाकिस्तान के, पाक परस्ती के जो बयान सामने आए थे इन चुनावों में, एक बार ये देखिए फिर वापस आता हूं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये चीज़ और ये संदेश साफ क्लियर कर दिया था, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर सबसे पहले आता है कि पाकिस्तान को लेकर के इतना प्रभाव, इतनी इज्जत और इतना मान भारत में क्यों? ठीक है कौशिक जी, आप कहना चाह रहे थे क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से ही मणिशंकर अय्यर की तरफ से पहले बयान आया। मुझे 14 भी याद पड़ता है जब वो गए थे पाकिस्तान और कह के गुहार लगा के आए थे कि अब तो आपका ही सहारा है, आपने ही हटाना है, क्योंकि वहाँ पर तो मोदी आ गए। और पाकिस्तान का क्या हाल है कौशिक जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, फिर भी आप क्यों कहते हैं कि इज्जत दे दो, इज्जत दे दो, इज्जत दे दो? कौशिक जी, भाई किसी को इज्जत दोगे तभी तो उसकी इज्जत उतार सकते हो आप, पहली बात। दूसरी बात कि मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल दिया गया था उनके बयानों के लिए, यह बात भाजपा नहीं बताती। तीसरी बात कि पाकिस्तान से जो सामान आयात होता है उसके ऊपर कई सौ गुना टैक्स लगाकर 5 रुपए वाला सेंधा नमक 5 रुपए किलो का 70 रुपए किलो पहुंचाने वाले मोदी जी, भारतीयों की जेब काटने वाले, जब पाकिस्तान जाते हैं तो क्यों वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की इज्जत में, उनकी शान में कसीदे करते हैं? क्यों नहीं उन्होंने वहां पर गालियां दी उसे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? क्यों नहीं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी बेइज्जती की? लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, हम भी समझते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं बेइज्जत करने के, और हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान, जो कि वहां के लोग वो हिंदुओं से ही निकलकर मुस्लिम बने, उनको जबरदस्ती तलवार की नोक पर बनाया गया, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस सरकार के समय में हुए, और निश्चित तौर पर आज उनके जो दुर्दिन हैं, जो हालात हैं, वो केवल एक ही कारण से हैं कि उन्होंने अपने बड़े भाई भारत की इज्जत नहीं की और हमारे अनुरूप काम नहीं किया। अगर वो हमारे तरीके से चलते तो आज वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं खड़े होते। लेकिन आज अगर वो बैठे हुए हैं इस पूरी दुनिया के बीच में गड्ढे के अंदर, तो उसके कारण उनकी वो गलतियां हैं जिनके चलते वो चाइना का, हमारा तरीका क्या होता है, चाइना का मोहरा बने। नहीं ठीक है, ये हमारा तरीका में क्या एसएन सिंह आपका तरीका भी शामिल है जब ये हमारा तरीका कहते हैं? सचिन जी देखिए, कांग्रेस का नाम लेते ही ना क आते ही डर लगता है कि कांग्रेस का नाम न निकल जाए और शर्म आ जाए। भाई कांग्रेस की सरकार में रोते धोते ये लोग विदेशों में घूमते रहते थे कि हमारे ऊपर अटैक हो गया, हमको बचाओ बचाओ। आज बचाओ बचाओ का नारा नहीं लगता, आज कार्रवाई होती है। देखिए भारत की नीति रही है, दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता है कि भारत किसी देश पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो निश्चित तौर पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत ने क्या किया, आज पाकिस्तान से जो आतंकवादी आकर भारत में अराजकता फैलाते थे उनकी भी कमर तोड़ने का कार्य किया गया, और भारत में बैठे जो आतंकवादी थे उनका भी कमर तोड़ने का कार्य किया गया। आज पत्थरबाजी क्यों बंद हो गई, आज क्यों आतंकवादी और बम विस्फोट की घटनाएं बंद हो गई? क्योंकि आज एक मजबूत भारत, सशक्त भारत,
आज मोदी जी का एक नया भारत है। पहली कर्जदार बात, दूसरी बात सुनिए, एक कर्जदार भारत, देखिए, बेरोजगार युवाओं का भारत, इतना कांग्रेस महंगाई से पीड़ित भारत, 11 की घटना पे पाकिस्तान त्राही कर रहा भारत ने कराया है, पानी और यही बात कांग्रेस ने कहा। गेहूं की अयोध्या मंदिर बनता है तो जो दर्द पाकिस्तान को होता है वही कांग्रेस को होता है। 370 धारा समाप्त होती है, किस तरह जो दर्द पाकिस्तान को होता है वही दर्द कश्मीर को होती है। राजनीति जो पार्लियामेंट अटैक का बंधाधार जो 26/11 स्तर पर किया है। अभी आपकी पोल खोलूंगा, सजा दी जाती है। तैयार रहिए, जो आंसू तैयार रहिए। छलकते हैं, शर्म आपको अपने कामों पर आनी चाहिए, कांग्रेस के शर्म जी के कामों पर आनी चाहिए। रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन फिर भी विदेश नीति का मामला सुन लीजिए मेरे से। माफ कर दिया, कुछ लड़के गलती मुझे मालूम है आपकी माफ कर दिया गया, क्योंकि भारत की जनता जान रही है कि भारत मजबूत, भारत की जनता जान रही है, जिसको राम भक्तों का हत्यारा कहते हो घटना नहीं, उसे पद्म श्री से सम्मानित कर देते हो, कोई भ्रष्टाचारी कहते हो, बुलाकर उनको बीजेपी के अंदर ले आते हो, हम टिकट दे देते हो, मिलाकर बात करेंगे। अगर आप कार्रवाई करते हैं, वापस पाकिस्तान पे आते हैं, वापस विदेश नीति पर मेरा जवाब ये है, सुनिए। अच्छा ठीक है, हमारे एक सेकंड कांग्रेस के समय में अक्सर जानकारी नहीं, कांग्रेस दूसरे के बीच में बोलना जाने, जो कांग्रेस की नीतियों को बता न पाए, एक बार जो कई हजार बार प्रस्ताव के अलावा कहा गया हो कि ऐसा है कि हम पीओके ले आएंगे, तब तो मैं मानूं, जानकारी होनी चाहिए, तब तो मैं मानूं। ठीक है सुशील वकील, एक सेकंड मैं आता हूं आपके पास, फिर उसके बाद सर। हाँ बोलिए जी। आप एक चीज समझ लीजिए, जो आप बातें कर रहे हैं तो वो अलग चीज है कि हमने ये किया। मैं बात करता हूँ 29 बिलियन कर्जे की पाकिस्तान की, ये कहते हैं भारत ने इतना कर्जा, भारत लुट गया, भारत बर्बाद। तो भारत ही खराब लगेगा ना भैया, पाकिस्तान का भाई। एक चीज पाकिस्तान एक सेकंड मैंने पहले सर कौशिक जी वापस पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान का अगर कर्जा गिनाया तो इसमें आपको इतना गुस्सा क्यों आया? नहीं ठीक है वापस ठीक है, बोलिए सुशील जी एक सेकंड। गली का कुत्ता कह देंगे, अरे भारत का जो सेना का अध्यक्ष है उसको गाली दे देंगे, सेना के मनोबल को तोड़ेंगे। कांग्रेस की हालत सचिन जी इसी नाते हो गई है कि कांग्रेस के लोगों ने अपनी नेमी पाकिस्तान में, दुनिया ने देखा है सवाल किसने उठाया है, सवाल किसने आया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, आपको बालाकोट हो गया, पेड़ गिरा दिए, वो सब तमाम चीजें देखिए, और उससे पहले कैसे वीआईपी इफ्तार जो है वो भी देखिए, जो अलगाववादी आया करते थे बकायदा। सुशील अपना पॉइंट देख लीजिए, एक समय था, कांग्रेस का समय था, दिल्ली में पाकिस्तान जो एम्बेसी था, कश्मीर से उग्रवादियों ने वहाँ पर अपना JKLF हो या चाहे अपना या जिलानी साहब का, सब ने वहाँ पर अपना ठिकाना बनाया था, रोज आना जाना बिरयानी खाना। और कांग्रेस के ये वो शासन था, जब ये इतनी हालत हो गई कि अपना यासीन मलिक प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये वही यासीन मलिक है जिसने आर्मी या एयरफोर्स के 6 ऑफिसर्स का मारा था, खुलेआम मारा था, और उसके बाद शेरा तान के बोला था कि मैंने 6 एयरफोर्स आर्मियों को मारा। और उसके बाद वो गवर्नमेंट सरकार ने उसको सिक्योरिटी दी थी, गार्ड दिए थे, बाकी चीज करते थे। कश्मीर में बाढ़ आ गई, जितने भी परिवार ये थे उग्रवादियों के 5 स्टार होटल में बिठाए गए, करोड़ों रुपए का बिल आ गया। वो उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो देश के मेहमान है और देश की ये चीज़ है। ये कांग्रेस का टाइम ही था, दिल्ली हो या कोई राज्य हो, कितना जी ब्लास्ट हो गया, 40 आदमी मर गए, कितना ब्लास्ट हो गया, 50 आदमी मार गए, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, कोई स्कूल हो, कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन आज देख लीजिए 2014 के बाद कोई ऐसा वाकया हो गया, पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर रहा आज के इंडिया के ऊपर उंगली उठाए। हमारा पायलट पकड़ा गया, रातों रात वो दूसरे ने आगे पायलट को लेके, कि उनको डर था अगर हिंदुस्तान हमला करेगा हम बर्बाद हो जाएंगे। लीडरान ने वहां पर कह दिया कि अगर नहीं देते भैया तो रातों रात क्या हो जाता। उन्होंने आइटम की तैयारी कर ली थी, तमाम तैयारी कर ली थी, और डर हमको क्यों लगता है जब हमारी फौज इतनी सशक्त है? बंसल जी आप देख लीजिए, एक बार बॉम्बे में जब होटल पे हमला हुआ, साहब और वो बाकी उनके लोग आ गए, 170 लोग मारे गए, सारा दुनिया हमारे साथ। अगर हम उस टाइम पाकिस्तान पे हमला कर लेते, उस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान ने किया नहीं है। इससे पहले अमेरिका के दबाव में आके हम मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उस वक्त की सरकारें भी हमने देखी है ना। ठीक है बंसल जी,
देखिए हमारी फौज बहुत सशक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर उससे सबूत क्यों मांगे जाते हैं कांग्रेस? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अभी आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूं कि एक पीस कीपिंग फोर्स है सूडान के अंदर, जहां पर चीनी भी हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। एक फ्रेंडली जब टग ऑफ वार हुआ रस्सा कसी में, तो हिंदुस्तान ने हरा दिया चीन को। हालांकि ये एक टग ऑफ वार था। इसी प्रकार से जब मेघालय के अंदर में फ्रांस की सेना आई और वहाँ पे भी टग ऑफ वार हुई, तो हिंदुस्तान की ने उनको भी हरा दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे फौजी बहुत सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। हमारे पास में हर तरह की जो हैं इक्विपमेंट हैं, औजार हैं जो रक्षा के, और हमारा जो रक्षा बजट है वो $80 बिलियन के करीब है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट $8.5 बिलियन है। तो पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड करता ही नहीं इंडिया के पास में, तो डरने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। जब पॉलिटिकल विल जिस प्रकार से सेना को निर्देश देती है, आदेश देती है, तो सेना हमेशा तत्पर है। क्या आपको लगता है कि सरकार में ये पॉलिटिकल विल थी? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका जवाब लिया गया, जब पुलवामा हुआ या फिर उरी हुआ उसका जब जवाब हुआ, तो आपको लगता है सरकार की पॉलिटिकल विल के बिना पॉसिबल? कोई शक ही नहीं है। देखिए उस समय भी जब मुंबई में अटैक हुआ था, तो जो मिलिट्री तो उस समय भी तैयार थी अटैक करने के लिए तैयार थी। उस समय जो हुक्म नहीं मिला तो कहां होती? ये कह रहे हैं मोदी सरकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक बहुत होती थी। एक बता दीजिए, सेना का बयान है। नहीं, अरे एक सेना प्रमुख ने कहा कि पहले भी होती थी। ये रे सेना अधिकारी बैठे तो हैं सर, ये रे सेना अधिकारी बैठे तो हैं। बता दीजिए। ये तो देखिए सामने है। अभी जो है जब मुंबई में ताज के ऊपर अटैक हुआ, उस समय 174 लोग मारे गए, 300 जो है घायल हुए। उस समय भी फौज तैयार थी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने जो है उसको आदेश नहीं दिया। ये तो फैक्ट है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। माना गया सवाल इनसे पूछिए, पहले भी सचिन जी सर्वजीत के लिए हम गिड़गिड़ाते रहे पूरे जीवन और सर्वजीत वही मर जाता। पाकिस्तान के और एक भारत देश नीति की बात कर लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये कहते हैं कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी। नहीं, ये कह रहे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, लेकिन हम सबूत मांगते हैं। लेकिन अब फौज से सबूत मांगते हैं कि भैया सबूत ले आओ कि वहां पर सिर्फ पेड़ जल गए, सबूत ले आओ। मेरा जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार के समय में एक सीधी सी पॉलिसी रही थी। इनसे हम उसको छोड़ के जाते हैं और सर्वजीत के लिए पूरी कांग्रेस सरकार शिद्दत से रोती रही। पाकिस्तान के चरणों में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सर्वजीत को नहीं पाई। और मोदी जी ने एक बार बोला और अभिनंदन वापस भारत आ जाता है। चलते भारत के शौर्य की बात है, भारत के सेना के शौर्य की बात है। भारत का भारत है। ठीक है, सब विरोधी है। एक सेकंड एहसन सिंह, एक सेकंड। भूटान भारत का विरोधी है। सब एक सेकंड। हाँ ठीक है, नेपाल ने तो अपने नोट पर जो नक्शा छापा है उसमें भारतीय क्षेत्रों तक सब विरोधी, चीन विरोधी, पाकिस्तान, सब विरोधी, सब आसपास सारे विरोधी है ना। बस भारत बहुत खतरे में है सर। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बड़ा मुल्क है। हाँ सर, बहुत है ना, बहुत आसपास सबसे बड़ा विरोध। सर मुझे एक बात बताइए, फिर हाथ क्यों रोके थे? फिर हाथ क्यों रोक लिए थे सर? जब 26-11 हो जाता है, फौज खड़ी रहती है स्ट्राइक के लिए, आप उनको आदेश नहीं देते। आप कहते नहीं भैया पाकिस्तान की इज्जत कीजिए, सुनिए तब कहा जाती है इज्जत। सचिन जी उनको कितना समय दे रहे हैं? सचिन जी उनको कितना समय दे रहे हैं? कुछ नहीं जानकारी है उनको। वहाँ ड्रेसेस चेंज हो रही थी, आप वहाँ इज्जत दे रहे थे। कौन जेल में डाला? केवल राजनीति करते। सचिन जी अपने बेटे के लिए, सचिन जी 10 सेकंड दीजिए। सचिन जी समाधि के फिल्म बनाएगी उसके बेटे पे, उसको इज्जत भी आकर 10 सेकंड हो गया, मारे गए लोग, उनके साथ ये सचिन जी एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सचिन जी, हमेशा कांग्रेस के लोग क्यों ये मानकर चलते हैं कि 47 में हम कमजोर थे, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उस समय की स्थिति हमारी कमजोर थी। आपसे किसी ने इसी कहा तरह चाइना की बात होती है, मैंने कहा हर चीज समय की परिस्थिति होती है। कमजोरी की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं सचिन जी, 1857 में यानी कि भारत के लोग ये पूछते हैं कि जब यूएन में भारत की सदस्यता की बात थी, 1857 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले चाइना को सदस्यता लेने और 1947 में फिर भारत ने कहा पहले भारत को मजबूत करना चाहिए था कि चाइना को। तो हालात की बात है के मजबूती के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे चाइना के साथ जो हमारा व्यापार घाटा उस समय भारत को कहा गया कि यूएन की सदस्यता ले लीजिए। चाइनीज कंपनी और उस समय के आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते नहीं चाइना तो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वही चाइना जो हमारे कई हजार घाटा रशिया के साथ बढ़ गया, कर लेता कितने देश बढ़ गया, बना देता है। अरे जब
तो कांग्रेस को पूछ लेते हैं। भारत की अच्छा ठीक है, ठीक है सचिन जी, भारत की नीति सुनिए क्या। अरे सचिन जी सुनिए, देखिए भारत की नीति ये है कि भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा है, जो हमारा था वो हमारा है और वो हमारा रहेगा। एक सेकंड, कांग्रेस के एक सेकंड वापस हमारे पास एक सेकंड। कौशिक जी सीधी छोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा मुझे तो कोई शक नहीं है कौशिक जी। अरे आपके ठोकने से क्या साथ हो जाता है? अभी जामर फौजी पे सवाल उठा देते, साथ कहां से हो जाता है? 26-11 खड़ी रहती फौज हो जाती। फर्जी बातें हैं। अरे काहे की फर्जी बातें? हमने कभी आर्मी का जो सामने है, अगर कसाब को आपके नेता साबित करने के लिए तुले हुए थे कि वो हिंदू है और सचिन जी, आरएसएस का। सचिन जी एक छोटा सा बड़े दुखपूर्ण घटना का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे आज करना पड़ रहा है। अरे पीओके को छोड़ दीजिए, भारत अधिकृत भारत में जो कश्मीर है जेएनके में, वहां से कश्मीरी पंडितों को किस तरह से भगाया गया और वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस वाले अपनी जुबान नहीं खोलते थे। आज जहां संपूर्ण भारत के लोग जा रहे हैं, वहां हमारे कश्मीरी पंडित नहीं जा सकते थे। क्या हालत बना के रखे थे कांग्रेस के लोग। एक सेकंड कौशिक जी बस 2-3 दिन का इंतजार है ना। कल लास्ट फेज का इलेक्शन है, फिर उसके बाद 4 तारीख को जनता। एक सेकंड सवाल तो सुनिए, सवाल तो अरे सवाल तो सुनिए, बाजी से हथियाना चाहते हैं उस लास्ट फेज का। अरे सर सवाल तो सुनिए। मेरा सवाल ये है कि उस दिन जैसा कि आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, आपके तमाम नेता कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ तो आ रही है, तो पाकिस्तान और पीओके को लेकर के आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि वहां जो अभी गृह मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया पीओके हमारा है भैया, उसको मिलाना है किस तरीके से। रक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, इवन पीएम भी कह चुके हैं। आपकी अगर 4 तारीख को सरकार सीटें आ रही है तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी, क्योंकि पीओके जल रहा है तो कोई पड़ोसी जो है, जो आसपास की जगह जो वो बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीओके हमारा है। क्या आपकी रणनीति, विदेश नीति रहेगी? जी बोलिए। पीओके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पीओके के लोगों की मदद में कांग्रेस सरकार हमेशा खड़ी रही है, सहयोग दिया है। एक सेकंड, पहली बात कैसे दूसरी बात, पीओके को कांग्रेस की सरकार ने कैसे सहयोग दिया? सामाजिक, आर्थिक और हर तरह का सहयोग हमने उनको कैसे दिया कैसे बताइए ना, कैसे? आज जो पीओके में जो भारत के झंडे फहराए जा रहे हैं ना, एक कोई चीज गिनवा दीजिए कांग्रेस सरकार कैसे आप बता दीजिए। फहराए जा रहे हैं। एक सेकंड, नहीं सुनिए, नहीं कैसे सामाजिक कैसे सुनिए। सबसे पहले नरसिम्हा राव जी के समय में हमने प्रस्ताव पास किया और वहां के जो सामाजिक संगठन थे उनसे हमने कांटेक्ट किए। अच्छा। हमारी जो देश की विभिन्न एजेंसियां हैं, चाहे वो रॉ है, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से वहां हमने अपने लोगों तक मदद पहुंचाने के पूरे प्रयास किए और वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो सकें, मजबूत हो सकें, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वो मदद करने की कोशिश हमेशा सरकार की तरफ से रही। और वहां आज भी वो इस सामने जो चुनाव आयोग के थ्रू छोड़ा हुआ है, वहां चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। तो इंतजार किस चीज का कर रहे थे जब इतना कुछ वहां जाके आपने कर दिया है? एजेंसियां भी ले गए, सब कुछ ले गए, एक तिरंगा भी ले जाते सर। सुनिए ना, एक तिरंगा भी ले जाते जब सब कुछ ही हो गया। अरे सुनिए ना, ये आज कांग्रेस सरकार की ही तो नीति रही है कि जिसके चलते बगैर गन चलाए जाना तो उसी कश्मीर के रास्ते से ही है ना। नहीं अब आप जवाब सुनिए, हमारे झंडे अब आप जो है एक कश्मीरी का जवाब जैसे हमने अंग्रेजों पीओके को, सर पीओके के लोग जो आज आने को तैयार है, पीओके के लोग जो आज आने को तैयार है, कह रहे हैं भैया ये हमारा ही अंग है, मोदी जो बुला लो, ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल ये कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस मदद करती रही। बताइए। और अगर कांग्रेस मदद भी उनको करती तो फिर आज वो हिंदुस्तान में आके के लिए मजबूर नहीं होते हैं। बताइए। क्योंकि पाकिस्तान ने उनको बर्बाद करके छोड़ दिया। हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हक है, वो उनसे जितना पावर बनता है वो ले जाते हैं, फिर उनको वापस पावर देते हैं, 10 गुना रेट्स पे देते हैं। बाकी जो उनके जो मिनरल्स वगैरह रिसोर्सेज है वो सारा पाकिस्तान लूट जाता है। पाकिस्तान की जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, फौज वगैरह, करप्शन हद से ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान कश्मीर के लोग हैं, इन्हें पाकिस्तान से तंग आ गए। उनके यहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, बाकी बड़े बड़े मुद्दे हैं।
वो कश्मीर को हमारे जो हमारा हिंदुस्तान के पास अभी कश्मीर है, हालांकि वो भी हमारा ही है, लेकिन जो हमारे पास अभी है वहाँ की तरक्की देख के वो बड़े परेशान है कि हमारा जो भाई है, जो हमारा दूसरा पार्ट है, वो कितने 100% तरक्की करते गए। इंजीनियरिंग कॉलेज, NITs, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, एग्रीकल्चर में देखो तरक्की, टूरिज्म में देखो कितने नए रेल जा रही है बाकी से। पाकिस्तान ऑक्यूपेशन में जितने 17 साल में वहाँ हुआ क्या है? वहाँ एक पुल नहीं बना, वहाँ कोई एक कॉलेज नहीं बना, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बिछड़ा हुआ इलाका रखा उन्होंने। उस वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भी हिंदुस्तान के साथ मिले, भारत के साथ मिले, ताकि हम भी उनकी तरह तरक्की करें। बहुत गया हूँ। ये जिन नेताओं को बिठा करके चार्टर्ड प्लेन में बाकायदा लेकर के आया जाता था, PMO एक्सेस था, सीधा एम्बेसी जाते थे, फिर उसके बाद इफ्तारी होती थी, फिर उसके बाद तमाम बिरयानी खिलाई जाती थी, वो जा करके सिर्फ और सिर्फ कॉल देते थे, स्कूल खुलेगा तो आग लग जाएगी। लाल चौक पे जो है किस तरीके की कॉल दी जाती थी। बुरहान वानी को जो है बच्चा बताया जाता था। वो पाकिस्तान के सपोर्ट में सभी लोग काम कर रहे थे और सेंटर में किसकी, और वो सेंटर में किसकी सरकार थी ये भी कहने की बात नहीं है। सेंटर में उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस को इतना प्रेम क्यों आ जाता है? मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा था। इन्होंने कहा बहुत कुछ किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ। एक सेकंड, मैं कुछ सुनवाने जा रहा हूं। इन्होंने कहा मणिशंकर अय्यर को हमने निकाल दिया, ठीक है, लेकिन उससे पहले 2014 में भी पहुंच गए थे, लेकिन बीजेपी उसका काउंटर कर रही है। मैं बीजेपी का काउंटर जानूंगा। अगर 4 तारीख को ये आते हैं तो क्या करेंगे? पहले ये 2 बयान। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। बार बार पाकिस्तान प्रेम जागना दिखाता है कि कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नज़र है। और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही कि इन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर बनवा दिया। हमारे देश में जो सब संभव हो सकता था वो भी नहीं किया, और बार बार कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, दलालियां खाई रक्षे सौदों में। यानी सीधी सी बात है, लोग सवाल तो आखिरकार यही पूछते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि कारवां क्यों लूटा। सिंह साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं। अगर 4 तारीख को, अभी भी अगर लगा रहा हूं क्योंकि अगर लगाना ही होगा, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, वही चुनेगी। 4 तारीख को अगर आप आ रहे हैं तो जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा पॉलिटिकल विल अगर रहेगी तो फौज के लिए तो कुछ भी असंभव है नहीं, और वो तो अपना पार्ट है ही। क्या रणनीति, क्या विदेश नीति रहेगी? देखिए सचिन जी, एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता है। कहीं आप 50,000 का सामान लेके और अपने घर आके सुरक्षित ये मान के चलते हैं कि अभी आ जाएगा, कहीं 100 रुपये नहीं छोड़ते हैं। यही अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। एक ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का कि जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको गारंटी देता हूँ कि सरकार बनने के बाद जिस तरह से भारत की नीतियाँ इस समय चल रही हैं, जिस तरह से पड़ोसी देश हाथ में, पाकिस्तान जैसा देश हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर आमदा हो गया है, जिसकी खुशामदी कांग्रेस अभी भी कर रही है कि वो बहुत मजबूत हैं, बल्कि वहीं के लोग कह रहे हैं कि हमको मोदी और योगी जी जैसा लीडर चाहिए। वो सारे लोग इस विकासवाद, इस राष्ट्रवाद को अपनाते हुए जो भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा, वो भारत का बन जाएगा। ये आपके जिम्मेदार चैनल पर भरोसा देता हूं। चौथी बात, हमारे मित्र ने कहा, उसकी मैं एक गारंटी देता हूं कि 40 के पार अगर कांग्रेस चल जाए तो आप कहिएगा
मैं मौखिक तौर पे यहाँ कह रहा हूं, कहेंगे तो आप लिख के दे दूंगा, क्योंकि भारत की जनता ने यह देखा है कि जो धर्म का विरोध करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री, कहीं लिखा ही नहीं है कि आप पूजा करने नहीं जा सकते हैं। भाई राहुल गांधी जी भी जब जाते हैं कहीं अपना पर्चा दाखिला करने तो मंदिर में जाते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अगर पूजा करने चले जाते हैं तो भारत की संस्कृति से इतनी नफरत, भारत के धार्मिक उससे इतनी नफरत कि कोई मंदिर ना जाए और शोर मचाने लगते हैं। तो भारत की जनता ने यह ठाना है कि कांग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है, पुनः एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 के पार। ठीक है, कौशिक जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद देखिए, जिनको धर्म का अर्थ नहीं मालूम वो धर्म की बात पर किस तरह से दुकान चला रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। सच्चा धर्म वो है नर सेवा नारायण सेवा। आज 2 करोड़ रोजगार मोदी सरकार द्वारा हर साल छीने गए पिछले 10 साल में। पाकिस्तान प्रेम की बात सर, मैं पाकिस्तान प्रेम की बात कर रहा हूँ। आप भारत, सर एक सेकंड मैं पाकिस्तान प्रेम की बात करता हूँ, आप भारत हेटेड शुरू हो जाते। मैं पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं, वो भारत के कर्जे गिना देते। मैं पाकिस्तान प्रेम की बात करते हो, आप कहते हो कि भारत के आसपास जो है सारे जो मुल्क हैं वो बर्बाद मुल्क है, जो है हमारे दुश्मन हो गए। मैं पाकिस्तान प्रेम की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि भैया ऐसा है कि भारत तो कहीं रहने लायक जगह रही नहीं। मैं पाकिस्तान प्रेम की बात करता हूं तो बोस्टन जाकर के कह के आता है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो पाकिस्तान प्रेम की बात पे इधर उधर गोल पोस्ट चेंज क्यों करते? मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री बने, यानी कि एक मुस्लिम परस्त मोदी जी के लिए वहां के मुसलमान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। तो मुस्लिम परस्त कौन हुआ? हिंदुओं का दुश्मन कौन हुआ? हिंदुओं के रोजगार छीनने वाला कौन हुआ? हिंदुओं को बेरोजगार करने वाला कौन हुआ? हिंदुओं को महंगाई में डुबाने वाला कौन हुआ? आतंकवादी कहता है शिक्षा के माध्यम से जो 26/11 की घटना में कौन हुआ? ये तो हिंदुओं ने कांग्रेस की पॉलिसी थी जो ये कहता है कि देश के हिंदुओं को आर्थिक रूप से होता है, मजबूत ऐसी करो, कांग्रेस सामाजिक रूप से मजबूत करो, स्वास्थ्य के नजरिए से मजबूत करो। पाकिस्तान तो चुल्लू भर पानी में वैसे डूब कर मर जाएगा। पाकिस्तान के डूबने के लिए तो चुल्लू भर पानी काफी है। हम पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक देंगे, हम पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक देंगे। ये काम कांग्रेस कर सकती है। इस नाते देश की जनता ने ठान के आपको हटाया कि ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं जो देश के संसाधनों पे एक अधिकार बता दे, जो सिखों की हत्याएं करा दे, जो देश में हिंदू मुस्लिम आज देखिए देश नहीं दुनिया के लोग चाह रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि मोदी जी उनके प्रधानमंत्री बने। बताइए, एक सेकंड मैं ठीक है मुझे एक डिफेंस इसलिए 4 सीटें आ रही हैं, मुझे 4 सीटें। अच्छा ठीक है, मुझे पाकिस्तान पे ही रहना है, मुझे पाकिस्तान पे, अच्छा ठीक है, मुझे पाकिस्तान पे ही रहना है, इसलिए मुझे पाकिस्तान पे ही रहना है। आपको बहुत अच्छा लगता है, देश जान रहा है। सुशील जी ये आए तो पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। 50 साल में किसने रोका था इनको? वो तो कह रहे हैं उनको, ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को मोदी जी का प्यार है, तब इनको रोका था या पानी? लेकिन विजय जी एक चीज समझिए, पाकिस्तान के लोग मोदी जी को इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो मुसलमान परस्त है। पाकिस्तान के लोग इसलिए चाहते हैं कि उनके लिए सर्वाइवल के लिए ये चीज है। वो चाहते हैं कि हम बचे कैसे, हमारे घर में आटा कैसे आएगा, वो आटा आएगा वो अगर मोदी जी उनके प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें मोदी बचाए, मोदी के गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी की योजना सबके लिए। अब आपको मुसलमान खराब लगने लगे कि जाओ, अब आपको मुसलमान खराब लगने लगे। आज तक आप ओवैसी को जेल में छोड़िए ना अब तो आरक्षण भी दे रहे सर, छोड़िए सर, अब तो आरक्षण भी दे रहे। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके देखिए ऐसा मुझे, हाँ ठीक है। अब आप कनाडा चले गए सर। एक सेकंड सिंह साहब, एक एक करके कमेंट देंगे ना। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो भारत सबसे खराब लगता है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो भैया कनाडा पैसे लेके आया, सब कुछ गिनवा देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भैया 50 साल तक हाथ तोड़ना रोके थे।
फहरा देते तिरंगा। अरे सुशील जी, जब तो दो टुकड़े कर ये दिए देखिए थे मिर्ची हमने लगी, पाकिस्तान के। ये देखिए मिर्ची लगी, पाकिस्तान ये के देखिए दो मिर्ची टुकड़े लगी। किसने किए? मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, पाकिस्तान एक एक को करके किसने कमेंट होगा, गिराया? बस लास्ट कमेंट कांग्रेस एक ने एक करके गिराया। होगा, हो गया। सुशील जी फिर उसके बाद बंसल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान पे ये कांग्रेस पाकिस्तान को पिछले 50 साल से ये खिलाता है पिलाता है, जो भी है उनके उनके वो प्यार बरसाते रहे, उनकी नीति उनके इसमें हक में थी। आप देखिए पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार आ गई, पाकिस्तान इतना ये चुलबुला उठा है कि वो इतना ये परेशान है कि उसको चाइना की मदद मांगनी पड़ी। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो किस लिए पाकिस्तान सोच रहा है कि इसके वजह से चाइना का बिजनेस शुरू हो जाएगा, गवादार पोर्ट वगैरह से चाइना पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। अब पाकिस्तान इतना परेशान हो गया कि पाकिस्तान ने चीन को बुलाया, चीन ने जो सामान वहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डाला, चाहे हाउजर गन्स लाए या जितने रडार अंडरग्राउंड रडार डाल दिए, स्टेट बंकर्स वगैरह डाल दिए। पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया से किसी भी साइड से बचाएं, अगर हम खुद ही बचाव कर सकते हैं, इसलिए वो चाइना के पास चले गए। आज चाइना ने वहाँ अपना सामान वगैरह डाल दिया, सारा डाल दिया, वो पाकिस्तान को बचाना चाहता है कि इंडिया के अटैक से। जो मोदी जी ने, जो योगी जी ने या प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया कि चूड़ियाँ उनके पास नहीं है, क्यों गरीबी उनके पास है, मैं चूड़ियाँ उनको पहना दूंगा, उस वजह से पाकिस्तान इतना परेशान है कि उनके लिए और कोई विकल्प है ही नहीं। अगर उनको आप इंडिया के साथ थोड़ा सा ये प्रोडक्शन दे सकते हैं वो चाइना दे सकता है, लेकिन अगर ये श्योर है अगर मोदी वैसे आना ही तो आना है, मोदी दोबारा आएगा, तीसरी बार आएगा, पाकिस्तान का जो फीवर और चढ़ जाएगा, पाकिस्तान की जो और बर्बादी होनी है वो होनी है। पहले जो मोदी जी ने उनको स्ट्राइक कर दिया डिमोनेटाइजेशन से कि इंडिया में आधे से ज़्यादा जो करेंसी आती थी पाकिस्तान से डुप्लीकेट करेंसी आती थी, मोदी जी ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला, वो करेंसी चेंज कर दी सारी, पाकिस्तान सड़क पे आ गया। वो आज तक पाकिस्तान उसकी वजह से संभल नहीं पाता है। इसके मुताबिक जो अगर चौथी तीसरी बार भी मोदी सरकार आती है पाकिस्तान के लिए, अब वो जो पहले वो डोमिनेट करते थे यहाँ टेररिस्ट बेस के बाकी से करते, सारा खत्म हो जाएगा, भीख मांगेगा। ठीक है। और आजाद कश्मीर के लोग खुद, जैसे बंसल साहब ने कहा, वहाँ के लोग ही खुद आएंगे, आपको हमारे पास वही होना है। नहीं ठीक है बंसल साहब, फिर जब चीजें इतनी क्लियर हैं, जब एक मॉडल है 370 हटा, कश्मीर अब क्या है, उससे पहले ये तो कहते हैं कि 50 साल में हम पानी तो रोक देते, 50 साल में पॉलिसी सबने देखा है वो क्या हुआ, कोशिश की जाती रही, 26/11 तो है वो आरएसएस ने करवाया, सबसे बड़ा खतरा देश को हिंदुओं से है, किसने कहा था कैटेगरी। लेकिन फौज को लेके भी जब राजनीति की जाए, आपको लगता है कि ये भी एक तरीके का वोट बैंक की राजनीति हो सकती है किसी को खुश करने के लिए? क्योंकि फौज को लेकर के भी राजनीति हुई, यहाँ पर लगातार सवाल उठते रहे, तब एज ए फौजी आपको क्या लगता है? देखिए, फौज के ऊपर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछली बार आपके चैनल पर जो बात हुई थी, एक आप कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि फौज को, ये राजस्थान की फ़ौज, ये गुजरात की फ़ौज, ये पंजाब की फ़ौज, तो इस तरह का वहाँ पर फ़ौज के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे पास में हमारे मुस्लिम भाई भी फ़ौजी होते हैं, उनके साथ में हम सब लोग मिलकर रहते हैं। जवानों और अफसर में कोई भेदभाव नहीं होता। जवान को पहले खाना दिया जाता है, अफसर बाद में खाता है, और जो अफसर है वो लीड करता है युद्ध के मैदान में। तो इस तरह से जो हमारी फ़ौज एक बहुत प्रोफेशनल फ़ौज है, सशक्त फ़ौज है, तो इस तरह से फ़ौज के ऊपर में पॉलिटिसाइजेशन करना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना देश के लिए ठीक है, ना किसी पार्टी के लिए ठीक है। और रही बात इस चीज़ की, जो पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, देखिए पहले अभी क्या है कि जो हमारे मुद्दे थे, एक तो अभी वहाँ पर बहुत टेररिज्म ख़त्म हो गया, दूसरा जो है खुशहाली आ गई है कश्मीर के, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत शीघ्र ही जो POK भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। और उसमें जो है एक बड़ी तरीके से हमारी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारी इकोनॉमी, हमारा पॉलिटिकल विल और जो मिलिट्री है, ये सब कुछ मिला करके एक तरीके से काम किया जाएगा। और तरीके से काम करने से जो ऐसे नहीं कि आप जाकर अटैक करो और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो युद्ध को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन युद्ध को बंद करना बहुत अपने हाथ में नहीं होता। बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जो सुपर पावर रशिया है, यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन इसको जो डिप्लोमेटिकली और अपने आप ही जब POK से मिलने को हमारे साथ में तैयार है वहाँ की जनता, तो वो जो जैसा कि मॉडल बांग्लादेश का अपनाया गया था, इसी तरह के मॉडल में POK जल्दी भारत का हिस्सा बन जाएगा। जी, तो आपको लगता है कि इसको लेकर के अब तक वो पॉलिटिकल विल नहीं रही? बिल्कुल, पॉलिटिकल विल तो पहले तो पॉलिटिकल विल को जो आप यहाँ समझिए ना कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा था,
जो वहाँ नरसंहार हुआ, जो पंडितों का नरसंहार हुआ और जो वहाँ कत्लेआम मचा, पहले तो उसको बीजेपी की सरकार थी और राज्य में पहले प्लीज जरा मुझे, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए आप। तो उसको पहले कंट्रोल किया गया, फिर जो है जो आतंकवाद की घटनाएं जो हों वो कम की गई, और फिर एक बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को कि टेररिज्म और बातचीत दोनों बिल्कुल नहीं चल सकती, टेररिज्म बंद करेंगे तभी बातचीत हो सकती है। और ऐसी बात नहीं है जो बीजेपी ने भी नहीं, मैसेज इस बार भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, जो कि पीएम ने साफ दे दिया। पाकिस्तान से तो कोई बातचीत है नहीं, पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा ये कहते हैं रॉक स्ट्रीट है। पीओके जो कि हमारा हिस्सा आना चाहते हैं, पीओके के लोग खुद ब खुद कह रहे हैं, और वहाँ की हालत क्या है वो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। फिलहाल मेरे